देवघर से इस पर तमाम जानकारी के लिए अमर सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कल अंतिम फेज की वोटिंग है, कितनी तैयारी देखने को मिल रही है, क्या कुछ तैयारियां हैं अमर? बिल्कुल, देखिए जो प्रशासन की जो व्यवस्था है वो बिल्कुल चाक चौबंद है। अगर आप मैं देखें क्लस्टर की अगर बात करें तो मैं क्लस्टर में था, वहां पे सभी गोड्डा लोकसभा चुनाव के जितने भी बूथ बनाए गए सभी बूथ का जो है ईवीएम मशीन को रखा गया था स्टॉक में। उसके बाद सभी जो अधिकारी थी, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स थे, जितने पुलिस वाले थे, जितने फोर्स की डिप्लॉयमेंट की जो बात कही जा रही है, उस जो डिप्लॉयमेंट होता सबको वहां पे बुलाया गया था। सबको जीपीएस मशीन के द्वारा सबको भेजा गया है। उन गाड़ियों में जीपीएस मशीन लगाए गए ताकि बूथ में हो या फिर आपके ईवीएम मशीन में किसी भी तरह की गड़बड़ी अगर आपको नजर आता है या फिर इस बात की जानकारी मिलती है तो जो कंट्रोल बनाया गया है, कंट्रोल बोर्ड, उस रूम से आपको तुरंत उस बात की जानकारी मिल जाएगी। पहली बात। दूसरी बात, आप कहते हैं कि सीधे तौर से यह कहा गया है कि 5 बजे से पहले, आज 5 बजे से पहले जितने भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर है बूथ पे पहुंच जाए और अपने सारे ईवीएम मशीन को देख लें, चेक कर लें। उसके बाद जो व्यवस्था की गई है उसको कंट्रोल रूम से उसको इस बात का इन्फॉर्म कर दें कि ताकि भी किसी भी तरह की जो अप्रिय घटना की संभावना हो उसको निरस्त किया गया। फोर्स की जहां तक बात है, सीआरपीएफ लगाए गए हैं। सीआरपीएफ फोर्स है, जहां अति संवेदन एरिया है, जो बूथ माना जाता है, उसमें सीआरपीएफ फोर्स को डिप्लॉय किया गया है। उसके बाद जो झारखंड पुलिस है उसको वहां पर फोर्सेस, झारखंड के जो फोर्सेस हैं जे जो कहा जाता है, उनको वहां पर डिप्लॉय किया गया है। बात बिल्कुल जो चुनाव आयोग की जो एक कटिबद्धता है वो बिल्कुल साफ है। चुनाव आयोग ने कहा था कि मैं हर संभव जो सुचारू रूप से सही तरीके से मैं चुनाव करवाऊंगा, उसकी एक झलक जो है देवघर या गोड्डा लोकसभा में जो मैं देख रहा हूं तकरीबन वो आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ सही और सुचारू रूप से चुनाव करवाने की जो कटिबद्धता है उस पर खरा उतर रहा है। अमर, ऐसे में मौसम बहुत बड़ा फैक्टर यहाँ पर नजर आ रहा है, क्योंकि मौसम अभी देखिए बहुत भीषण गर्मी है और अभी भी खबर हमारे सामने आ रही है कि नहीं वहां पर बारिश के भी बूंदाबूंदी का भी कुछ आसार नजर आ रहे हैं। तो मौसम को देखते हुए क्या कुछ तैयारियां हैं, क्योंकि कल मतदान है और ऐसे में बड़ा फैक्टर है मौसम। ये बिल्कुल आपने सही कहा कि जिन बूथों पे आपने देखा कि क्योंकि आज मौसम बड़ा ही सुहाना है, सुबह से बारिश हुई है और हल्की हल्की हवा चल रही है, तो जो तपन जो शरीरों में होता था धूप की वजह से जो गर्मी हो रही थी उस पर जो है कंट्रोल किया गया है। कंट्रोल भगवान के द्वारा किया गया, किसी कहे सरकार या फिर किसी चुनाव आयोग की तरफ से नहीं है। और लेकिन आज मौसम ठंडा है और बाहर लोग निकल सकते हैं, जा सकते हैं। कल की बात अगर कहें तो कल हर बूथ पे जो है सभी जगह पानी की व्यवस्था की गई है, एक तिरपाल लगाए गए हैं ऊपर से जो कि ताकि आपको धूप में खड़ा ना हो। और ये भी कहा जा रहा है कि जो अपंग है या हैंडीकैप्ड हैं उसके लिए भी व्यवस्था किया गया है। उनको अलग से रूम बनाए गए हैं जहां पर चुनाव उनको सुचारू रूप से करवाया जा सके तरीके से, ताकि उनको खड़ा ना होना पड़े। जो हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए बड़ी मुश्किल है, 80 साल या कह सकते हैं कि जो बुजुर्ग हैं, ज्यादा बुजुर्ग हैं, उनके लिए भी एक अलग सी व्यवस्था की गई है। उनको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, वो आकर के अपना वोट करें और अपने परिजन के साथ में चला जाए। तो ये एक एक पहलू पर गौर किया गया है और एक एक चीज पर ध्यान रखा गया है। और इससे पहले की अगर बात आप करें, जब पहले जो चुनाव होता आज से 30 साल पहले, तो आप देखेंगे कि इतनी व्यवस्था नहीं थी और इतनी टेक्नोलॉजी नहीं था, जिस वजह से कह सकते हैं कि पहले ईवीएम में, बक्सा में तमाम चीजें होती थी, लेकिन अब ईवीएम मशीन एक छोटा सा मशीन में सब कुछ सिमट के रह गया है। और ये एक कह सकते हैं कि जो जो डेवलपमेंट होगा, जो जो विकास होगा, जो जो एजुकेशन बढ़ेगी, तो जो है हर चीज जो है सुचारू रूप से चलाने के लिए व्यवस्था की जा रही है। तो यहाँ गोड्डा लोकसभा में लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।